दीदी ऐसे की ना जाली से, तो वहाँ पे ना पैर का निशान था ऐसे, वो भी खट खट होए जा रहा है होए जा रहा है। फिर हम लोग बोला दीदी कुछ जिंदा आप मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रचना पाठक। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ की एक रियल हॉरर स्टोरी। तो चलिए यहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस टॉपिक पे ना बहुत सारे लोगों के ना अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लाइक यू नो कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी जैसा है जो कि हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। एंड कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अगर कोई दो लोग मेरे सामने इस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, तो मैं किसी का साइड नहीं लूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जब तक आप खुद फील नहीं करते हो, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक मतलब इस पे बिलीव करना ना नामुमकिन जैसा लगता है। तो ये चीज़ हो जाती है। हाँ तो गाइस अब शुरू करते हैं कि हम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या सब हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग ना छोटे से गांव से हैं और वहाँ पे ना 11th-12th की बहुत अच्छी कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ना गांव से बाहर कहीं पे हॉस्टल जाने वाले थे पढ़ने के लिए, और हम दोनों बहन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मेरे पापा को बहुत डर भी लग रहा था कि बेटी है, अकेले भेज रहे हैं, ये वो तो हो ही जाता है। गाँव से उस टाइम में कोई शायद बहुत कम लड़कियाँ, हाँ कहीं पे, तो हम ही लोग फर्स्ट टाइम गए थे। तो पापा को थोड़ा सा हो रहा था कि मतलब पता नहीं कैसे रहेगी नहीं रहेगी ये सब। तो बस हम लोग का हॉस्टल जो है ना वो खोजना स्टार्ट कर दिए थे मेरे पापा, और खोजते खोजते फाइनली हम लोगों को एक हॉस्टल मिल चुका था। उस हॉस्टल का नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है उसके ऑनर भी शायद मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं सारा कुछ बताऊंगी उसमें क्या क्या हुआ था हम दोनों के साथ। बहुत गंदा यार, अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो रहा है यार। हाँ तो हम लोग का हॉस्टल मिल चुका था, और 2 दिन बाद हम लोग जाने वाले थे। पापा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लाइफ में पहली बार, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कहीं दूर गांव से शहर जा रहे थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो रहा था। फिर हम लोग गए वहाँ पे, 2-3 दिन बाद सब कुछ सही रहा। वहाँ पे गए तो बहुत बड़ा हॉस्टल था यार, गर्ल्स हॉस्टल है ना लिखा हुआ, लेकिन बहुत पुराना टाइप का था, बहुत कम लड़की उसमें। हाँ लेकिन जब हम लोग गए ना, तब मतलब क्या पापा जब हम लोग को छोड़ के जा रहे थे, ऐसे लग रहा था क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आने टाइम। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँच गए ना, तो रोना आ रहा था। मतलब क्या पापा छोड़ के जा रहा है जैसा लग रहा था, सुनसान जैसा, कभी कभी खाली जगह पे भी नहीं जाना चाहिए। हाँ। मतलब ऐसा नहीं हो जाता भूतिया टाइप। वहाँ पे हम लोग के सामने में एक लड़की आई थी जो कि मतलब ऐसे मतलब करके ऐसे देख के हम दोनों को चली गई थी। वो तो हमको और भूतिया लग रही थी यार, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। वो देख के चली गई, बोली आप दोनों रहने आएंगे? हम लोग बोले हाँ। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग हॉस्टल के मतलब अंदर में एक वार्डन थी, वो दिखा दी कि हाँ इस मतलब 2nd फ्लोर पे था हम लोग का रूम। तो हम लोग गए और दीदी के हाथ में झाड़ू एक पकड़ा दिया गया। दीदी को बोला गया कि साफ वाफ कर लो सब कुछ। हम लोग नहीं करते हैं साफ। हम लोग बोले ठीक है, दीदी कर लेगी अपना साफ। और उसका ग्रिल जो था ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का आवाज करता था, कर जैसे अजीब। तो मतलब एक फर्स्ट नाइट और में ही ना वार्डन जो थी ना एकदम अजीब टाइप की थी। गए ना हम लोग तभी पता लग गया, मतलब ऐसे झाड़ू पकड़ा दी हाथ में। हम लोग कोई बात नहीं, साफ करने रूम खुला हुआ पूरा, मतलब जाली वाली सब कुछ लगा हुआ था। लग रहा था कितना दिन से मतलब रूम में ताला लगा था, पता नहीं। जैसे कि लाइक गर्ल्स हॉस्टल आजकल कितना चकाचक रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था उसमें। इतना बड़ा ताला वाला सब कुछ, कोई नहीं रह रहा था। लेकिन हाँ रूम अंदर का पूरा अच्छा था, लेकिन वही जाली वाली सब लगा हुआ था। तो दीदी और हम ना साफ़ करने लगे। मैं नीचे का वो गेट वेट नहीं वो पोंछ रही थी, और मेरी दी ना जाली वाली से पूरा हटा रही थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि जब मेरी दी ऐसे की ना जाली से, तो वहाँ पे ना पैर का निशान था ऐसे। तो बहुत ऊपर तक था। तो हम लोग सोचे ना कोई ऐसे मतलब स्टूडेंट, अगर आप बैठ जाते हो, अगर कहीं पे मान चलो चेयर पे आप बैठ गए, पैर ऐसे कर लिए दीवार पे, तो उतना ही पैर का ऊपर पैर का निशान था। हाँ, और ना मतलब 4 उंगली का, बस 4 उल्टा ऐसे की तरफ। बिल्ली भी अगर मान के चलो चढ़ जाती है, तो ऐसे मतलब एक पैर का निशान है और दूसरे पैर का कहीं और। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा कुछ बाद में ड्रामा हुआ था, ठीक है ना। ऐसे पैर का, मैंने बोला दीदी ये देखो ना पैर का निशान ऊपर तक क्यों है। वो उसका
उसका छज्जा नहीं रहता है, वहाँ पे वो निशान नहीं था। हाँ। जो ऊपर कोई चढ़ मतलब मान के चढ़ चलो जाए चढ़ के और ऐसे कर दिया। हाँ। वो बीच दीवार बीच में पे जैसे दीवार। कि हाँ बीच दीवार में होता है ना, जैसे कि कुछ चढ़ने वाला ही हाँ, नहीं कुछ हो भी वहाँ आप पे। कहीं मतलब जा ही नहीं सकते हो वहाँ हाँ, पे। तो उस बीच तरीके में का। था ऐसे करके, तो हाँ। वो थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने वो इससे साफ पूछा, करने की मैंने इससे पूछा, दीदी ये देखो, हम तो ये इग्नोर कर दी उस टाइम, छोड़ो ना रचना, कुछ भी नहीं है, पोंछ देते हैं। बट पोंछने से भी वो नहीं जा रहा था। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग रहने लगे आराम से। वो निशान सबसे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है ना, आराम से रहने लगे। रात वात में भी ठीक ही था, 2 बेड था हम दोनों का, आराम से ये अलग सोती थी, हम अलग सोते थे। और बाकी बहुत कम खाना लड़की पीना थी, सब बहुत शांत रहता था, पूरा कुछ भी शांत आवाज था। करता तो पूरा फ्लोर में 5th सुनाई फ्लोर देता तक था ना वो, बहुत लंबा चौड़ा आलीशान मतलब गर्ल्स हॉस्टल था। लेकिन कोई लड़की रहती नहीं थी, 2-4 लड़की रहती थी जो सबकी बात वात सब तो करती नहीं थी। सेकेंड डेज क्या हुआ, कोचिंग में मेरे पापा फिर से आए, क्योंकि मेरे गांव से ना वो थोड़ी दूर पे था, तो मेरे पापा आते थे उस टाइम डेली मिलने के लिए हम लोगों से। कोचिंग में एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया सेकेंड डेज, और उसके बाद हम लोग कोचिंग अपना जाना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही बातों में ना क्या हुआ, बाद में हमको पता चला ऐसा कि नहीं होता है कि क्लास में जब मतलब सर कोई बोरिंग लेक्चर दे रहे हो तो थोड़ा मोड़ा बात कर लो आप अगल बगल किसी से। इस हॉस्टल में रहती हो, ये मतलब वो कैसा मतलब हाँ, रहता है हॉस्टल का हाँ। एक्सपीरियंस, ये वगैरह सब नहीं होता है। तो बात लड़कियों में तो पता है ना आपको, कितनी सारी बातें होती रहती है। तो मैंने एक लड़की से पूछा, तुम किस हॉस्टल में रहती हो, कल से आना, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो वो बोली कि मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कहाँ पे रहती हो। तो मैंने बोला मैं इस हॉस्टल में रहती हूँ, कल्याणी उसका नाम है हॉस्टल का। तो वो बोली कल्याणी का हॉस्टल में तुम रहती हो। मैंने बोला हाँ, बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत आलीशान हॉस्टल है, मस्त है मेरा हॉस्टल। तो वो बोली सच में। तो मैंने बोला हाँ, मुझे क्या पता था, कुछ सुनी होगी उसके बारे में। उसके बाद वो लड़की ऐसा मोड़ी, ऐसा कट गई, मेरे से बात वात सब नहीं करती थी। उसको लगता था मैं ही बहुत हूँ पता नहीं क्यों मेरे से बात ही नहीं करती थी। तो मैंने बोला दीदी को आगे तुमसे बोला था ना, एक लड़की है देखो ना दीदी, ऐसे ऐसे उसको नाम वाम बताया, उसके बाद मेरे से बात ही नहीं करती। होता है ना, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बात पे इग्नोर करना, तो वो पता नहीं चलता है लोगों को। तो ये बोली क्या तुमको उसको ना जलन हो रहा होगा कि तुम इतने बड़े हॉस्टल में रहती हो, ये वो। उसका तो छोटा सा हॉस्टल है ना, ये मुझे बताने लगी। मुझे भी लगा हाँ, वो तो दिमाग में ही था यार, वैसे अभी भी मेरे पास नहीं है। तो मुझे लगा हाँ सच में हो सकता है मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहती हूँ तो इसको जलन हो गया होगा मेरे से कि मेरा हॉस्टल वाह कितना सुंदर है। सुंदर था मेरा हॉस्टल, बस बहुत पुराने जमाने टाइप का था सब कुछ, नल वगैरह जो भी था ना बहुत अजीब खड़ का आवाज आता था। हाँ, तो गैस ऐसे ही कर करके हम लोग बीतते चला गया। 15 दिन जब 15 दिन के बाद क्या हुआ, एक मेरे ऑनर भी उसमें रहते थे और एक वार्डन रहती थी और 3-4 ही लड़की रहती थी ऊपर वाले फ्लोर पे, और एक लड़की ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, बाकी हम लोग तो सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो एक ना उनके गांव में ना कुछ हुआ था, वो जो ऑनर थी वो भी किसी गांव की ही थी, तो कुछ हुआ था तो वो लड़की भी मतलब चली गई। जितनी भी लड़की थी ना सब गांव से, उन्हीं के गांव की थी। हाँ, तो उनके साथ ही तो 3-4 लड़की ही थी, तो उनके रिलेशन की ही रह रही थी, कोई दूसरी थी नहीं। बाद में हम लोग को पता चला। और जो वो वार्डन थी ना, उसको भी ले जाया गया वहाँ पे, क्योंकि काम वाम का घर था, कोई डेथ कर गया था उनके गाँव में, इसलिए है ना, वही था ना उनके ससुर या कोई। तो उन्होंने बोला क्या, ऑनर हम लोग के बोले क्या ठीक है तुम दोनों रहो, सब कुछ सही है, और कुछ भी अगर जरूरत अगल बगल में आदमी लोग है ही, तो कुछ भी जरूरत होगा ना तो किसी से बोल देना। वैसे खाना पीना का 2 दिन अपना बाहर से ले आना। हम लोग ने चलो ठीक है, 2 ही दिन का तो बात है, आ ही जाएंगे उसके बाद फिर से। उसके बाद क्या हुआ, जब उसी रात का मैं बात बोल रही हूँ, उसके रात क्या हुआ, हम लोग ना, मेरा 11th था तो बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाता, होमवर्क वगैरह मिलता है, टेस्ट वेस्ट सब होते रहता। सैटरडे का नाइट था क्योंकि संडे दिन हम लोग रात तक पढ़ती थी, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट सब होता था संडे को मेरा। तो मैं 12-1 बजे रात तक नॉर्मली पढ़ के सोती थी, ठीक है ना। उसी दिन क्या हुआ, जब मैं मतलब पढ़ के सोने ही वाली थी, 12:30 बज रहे होंगे इसी के आसपास, फेस वॉश वगैरह करके मैं बाहर जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आके चिल होके सोती थी। अभी भी मेरा आदत है, फेस वॉश करने के लिए मैं जाती हूँ 12-1 बजे रात के बीच, ठीक है। उस दिन मुझे क्या हुआ, मतलब जब मैं आंख बंद करके फेस वॉश कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि पीछे में ना कोई खड़ा है और ऐसे करके ना मेरे कंधे पे हाथ रखना चाह रहा है, ठीक है ना। मैं ऐसे मुड़ी, मतलब जल्दी से पानी से धो के, आंख तो बंद करके ही फेस वॉश करोगे ना यार, खोल के थोड़ी ना करोगे। ऐसे किया मैंने, तो कुछ नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद मुझे डर सा लगने लगा कि कुछ तो था, भारी टाइप का, मतलब अजीब अजीब। मैं दौड़ के भागी। उसके बाद ये तो सोई हुई थी, तुम सोई हुई थी उस टाइम, ये सोई हुई थी।
उसके बाद में मैंने गेट वेट सब कुछ बंद कर लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ग्रिल का खट खट आवाज़ आ रहा है, ग्रिल का, मेन गेट ग्रिल का नीचे में। तो मुझे ऐसा लगा इतनी रात को ग्रिल के पास कौन हो सकता है यार। मुझे लगा ऐसे ही घंटी बज रहा है, शायद मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हवा से नहीं हो जाता हवा वैसा? से कभी। फिर मैंने सोचा हवा से कैसे खेल सकता है यार, उतना मोटा मोटा ग्रिल है, ये है। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, ऐसे इग्नोर मैंने किया, अपना टॉवल से फेस पोंछ के मैं मतलब सोने गई थी। उसके बाद फिर से मुझे लगा खट खट की आवाज़ आ रही है, फिर मैंने इग्नोर किया। उसके बाद कुछ बताई, फिर मुझे भी डर लगने लगा क्योंकि हम दोनों बहन अकेले थे। और हम दोनों बैठ गए थे, 1:30 बज रहा था उस टाइम, और हम दोनों बैठ गए थे। फिर से खट खट की आवाज़ और लगातार तेज ही होते जा रहा था, है ना, वो तेज ही हम दोनों मतलब ये तो रोने लगे। फिर कुछ देर बाद पायल की आवाज़, और हाँ। वो खिड़की के मेरा जो खिड़की था ना उसके जस्ट पीछे से आवाज़ आ रही थी, और हाँ। इतनी तेज आवाज़ आ रही थी ना, धीरे बता नहीं धीरे सकते। मतलब तेज होए जा रहा था, होए जा रहा मैं था। तो और एकदम ये से हम लोग के रोना साथ start कर फर्स्ट दी टाइम बहुत हुआ जोर था। से। और 12-1 बजे रात में मुझे लगा मम्मी को कॉल करना चाहिए। फिर मैंने सोचा बाप रे मम्मी को कैसे, मतलब उस टाइम तो होश ही नहीं था कुछ। और ये सब बात किसी मतलब कोई बिलीव भी नहीं करता ना, हाँ। जो बोलता है ऐसे ही ऐसे ही कुछ भी हो रहा है। देख रही होगी या कुछ भी। पूरी रात लिटरली हम लोग बैठे रह गए, ठीक है। सेकेंड डेज हुआ, डर के मारे सुबह सुबह पापा को कॉल कि पापा ऐसे ऐसे ये है। तो बोले ऐसे कुछ नहीं है बेटा, वो सब ना 1-2 कोई कीड़ा डरा का रहा नाम होगा बता या दिए, फिर- कोई डरा रहा, कोई औरत पायल पहन के चल रही होगी, ये सब होगा, मतलब पता नहीं। लेकिन पापा हम लोग पे बिलीव ही नहीं किए थे उस टाइम, है ना दीदी। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग सोए, सोए और उसके बाद फिर क्या से हुआ, उस मतलब दिन तो छत मैं पे- फेस वॉश करने के लिए भी नहीं गए। और 5th फ्लोर मैंने आपको बताया था ना। और उस दिन क्या हुआ, नीचे वाले ग्रिल के बजाय ना छत वाला जो था ना, हवा हुआ कुछ भी नहीं था, गर्मी पूरा का टाइम एकदम था, शांत था, शांत और था ऐसे कि हम खुला। लोग शाम में आए थे, हाँ। लगा के शाम में आए थे। 5th फ्लोर की मैं बात कर रही हूँ, और वो भी खट खट होए जा रहा है, होए जा रहा है। फिर हम लोग ने और बोला बहुत दीदी फिर जोरों से से वो ग्रिल का वो हैंडल नहीं होता है, वो खट खट नहीं हो रहा था, खट। पूरा ग्रिल ही ऐसे ऐसे हो रहा खट था। हो रहा था। तो ये बोली ना दी देखो ऊपर चलो ना, मतलब चलो बंद करके आते हैं अभी तो अच्छे से, बंद करके हो आए सकता हैं। है मेरे मतलब अंदर शाम- उतना वो क्या मुझे बोलते लग हैं, रहा वो था क्या, था ही नहीं कि मुझे मैं लग रहा जाके था क्या, इसके पता नहीं बंद किए कि नहीं किए, बंद किए, क्योंकि दिमाग में और भी बहुत सारा प्रेशर था, टेस्ट वगैरह का, सब कुछ का। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मैंने बंद नहीं किया, लेकिन मैंने बंद किया था। वो पता नहीं मुझे कैसे खुला, कुछ भी नहीं मुझे पता। बहुत जो खट खट होए जा रहा है, होए जा रहा है। उसके बाद मैंने कितना हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके एक लाइट लिया, और मैंने बोला तुमको बहुत डर लगता है, ये तो रोए जा रही थी। मतलब ये आगे थी और मैं पीछे थी, क्योंकि हाँ। मेरे अंदर ना उतना वो इसको सब नहीं है। नहीं है। वो मैं अगर मैं देख लूंगी ना जिस दिन, उस दिन मैं मर समझो जाएगी। मर जाऊंगी। बस आहट में मेरा क्या हाल हुआ था उस दिन, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग गए, एक लाइट था हम लोग के पास, टेबल लाइट नहीं आता है, वो छोटा सा लाइट था। उसके बाद ये मेरे पीछे थी, ऐसे कपड़ा मेरा पकड़ के और चल रही थी। सीढ़ी पे बहुत ऊपर सीढ़ी था, अगर वहाँ से धक्का लगता ना, गिर के हम लोग मर ही जाते। बहुत ऊपर तक सीढ़ी था, ठीक बहुत है। जोर जोर से चिल्ला रहे थे हम दोनों, मतलब नहीं होता है डर से आवाज निकलना, जैसे कि कोई बड़े झूले पे आपको बिठा दे तो वहाँ से नीचे जब आओगे तो नहीं आवाज अपने आप फिर निकलती हम लोग है गए वैसे। वहाँ पे, और ग्रिल कुछ नहीं हो रहा था, कोई खटखट की आवाज़ नहीं, सिर्फ खुली हुई ग्रिल थी, है ना दीदी। पूरा सिर्फ शांत ग्रिल हो पूरा गया खुला था वो। हुआ था, और कुछ भी नहीं था, पूरा शांत था, सन्नाटा था। पता नहीं हम लोग का वो जो हम लोग को आवाज़ आ रही थी ना, पता नहीं किस चीज़ की आ रही थी। फिर मैंने बोला ग्रिल तो एकदम शांत है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। फिर मैंने ग्रिल लॉक किया, अच्छे से बंद कर दिया उसको। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, आके हम लोग सो गए। हाँ, तो 2 दिन तो ये सब हो ही गया था। और उसके बाद वो आ गए, ऑनर जो हम लोग के गए थे ना, बस 2 ही दिन के लिए गए थे। उसके बाद वो आ गए, मैंने बोला, हम दोनों बहनें ऐसे ऐसे बोला कि देखिए यहाँ पे ये सब हो रहा है, क्या करें, हम दोनों को नहीं रहना हॉस्टल, आप प्लीज़ मेरे पापा को बोलिए कि ये सब बात खाली सही है। करवा लें, हाँ। और ये बात ना हम लोग ऑनर को बोले ना, तो ऑनर चली गई, कुछ भी नहीं बोली, ठीक है। फिर वार्डन को बोले हम लोग ऐसा कि लग रहा देखिए था कि उनको पहले से ही ये सब चीज़ कुछ पता है, कुछ भी और नहीं, कोई कुछ लड़की भी नहीं आती है तो बोली वो। सबको ये मतलब सबके साथ ये सब हो हाँ। रहा है, ऐसा लग रहा था। वो मतलब कुछ भी नहीं बोली, ऊपर चली गई, मतलब ऐसे मूर्ति बन के, कुछ भी नहीं। वार्डन को हम लोग बोले तो वार्डन हम दोनों को ही उल्टा डांट दी कि ऐसा क्या कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू क्यों तुम लोग, बोल रही और हो? लड़की जो 3-4 रही है उस उसको सबको भगा डरा रही रही हो, हो। फालतू का तुम लोग ये सब बोल रही हो, ये सब मत बोलो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, दिमाग तुम लोग का ये सब हो गया। वो अलग ही डांटने लगी। और उसके बाद हम दोनों को लगने लगा क्या क्या पागल सब है यार, मतलब कैसे कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहा है दीदी। हम दोनों रोने लगे लिटरली रूम में आके। उसके बाद कैसे कैसे करके पूरे दिन कोचिंग सब में वही सब बात दिमाग में घूमते रहता था। उसके बाद क्या हो, उस रात की मैं बात बता, जिस दिन हम लोग को कोई बिलीव नहीं किया। उसके बाद अभी भी डर लग रहा है।
बहुत यार गंदा हुआ था उस टाइम। और उसकी उसी के रात में क्या हुआ, जब हम लोग मतलब सवेरे सो जाया करते थे, क्योंकि ना ही 12 बजे रात में जगेंगे, ना ही मुझे फेस वॉश करना पड़ेगा और ना ही कुछ पढ़ाई लिखाई सब बहुत कम कर दिए थे हम लोग उस 2-3 दिन से, क्योंकि बहुत डर लगने लगा था हम दोनों को, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, हम दोनों जब सो गए ना 8-9 बजे उस दिन सो गए, तो होता है ना कभी कभी कि जल्दी आप सो जाते हो तो रात में आपको आपकी नींद जो है ना टूट जाती है, पानी पीने के लिए कुछ करने के लिए वॉशरूम जाने के लिए। 3 बज रहे होंगे, 2:30 या 3 बज रहे होंगे, अभी भी मुझे सब कुछ याद है। और हम दोनों बहन का हाँ। आदत हो गया था ना कि कोई भी एक उठता था तो मैं इसको बता दी थी कि तुमको डर लगता है तो मुझे उठा दिया हाँ। करो। तो वही हुआ था उस रात, मतलब ये 2:30 या 3 बजे उठ गए थे हम। उसके बाद मुझे उठाई, दीदी पानी पीना है, थोड़ा सा बाहर चलो, मतलब ये ना जब वॉशरूम यूज करना है ऐसा कुछ, तो मतलब दोनों बहन उठ के गए थे। तो ऐसा मतलब जब जा रहे थे हम लोग गेट के, जब बाहर निकले तो हम लोगों को लगा कि सामने से ना कोई वाइट धुआं कलर का ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दीदी को बोले, दीदी देखो ना ये वाइट कलर का धुआं सा क्या है। तो ऐसा लग रहा था ना, गर्मी का टाइम था, नींद से उठे थे तो हम लोग को लग रहा था ना कुछ होगा अपना। ये बोले कुछ नहीं है, जैसे ना तुम जाओ वॉशरूम से आओ। मैंने बोला नहीं दीदी ये तो कुछ है, ऐसे ऐसे करके धुआं टाइप का। फिर वो ऐसे ऐसे लग रहा था ना हवा में उड़ रहा है, और फिर सीधे डायरेक्ट हम दोनों यहाँ पे खड़े थे लाइक, तो यहाँ से चला गया, ठीक है ना। जो भी हो वो नहीं पता। उसके बाद हम वॉशरूम गए, ज़्यादा हमको भी पता नहीं चला क्या था वो, क्योंकि डर सिर्फ आवाज़ से लगती थी, वो सब तो कभी देखे नहीं थे, तो कुछ हमको समझ में ही नहीं आया। उसके बाद हम चले गए वॉशरूम से आए, और उसके बाद हमको ऐसा फील हुआ ना कि कोई है मेरे पीछे में, और ऐसा मुझे ना बार बार लगने लगा, बहुत अजीब हो रहा था। उस दिन तो सो गए हम लोग, और उसके बाद दिन को भी हम लोग को डर लगने लग रहा था कि हमेशा पीछे में कोई है, कभी आगे में कोई है, ऐसे ऐसे लगने लगा था। उसके बाद मैंने बोला नहीं दीदी अब नहीं होगा, पापा को कॉल करो और बोलो जल्दी से आइए, हमको कुछ नहीं सुनना है। फिर हम लोग पापा को कॉल किए, बोले इस हॉस्टल में रहना ही नहीं है, ना ही इनकी ऑनर कुछ करती है, ना ही मतलब कुछ बोलती है उस टॉपिक के बारे में। अजीब ही हो रहा था हम लोग के साथ, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसी हॉस्टल में अब रह ही जाएंगे। हाँ। और उसके बाद हम दोनों को इतना ज़्यादा लिटरली डर लगने लग गया था ना कि अब हम दोनों ने बोला चलो सुबह सबसे पहले, आज तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे, पापा को बुलाते हैं और सबसे पहले इस हॉस्टल से ही निकलते हैं, हमको नहीं रहना है इस हॉस्टल में, बहुत डर लग रहा है। हम दोनों पूरा रो रहे थे, रात में पापा को कॉल कर रहे थे और बोले अच्छा ठीक है हम आते हैं, जितना सुबह हो सकता है ना मैं 5-6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। हम लोग पूरी रात जगे रहे, ऐसे ही बैठे रहे चुपचाप, बस बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ, पापा आ गए फाइनली, 6:30 बजे आ गए, और हम दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे उनको देख के ही। मतलब ये हो रहा था कि फाइनली अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इतना डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम एक तो पढ़ने के लिए आए तो उसमें भी ये सब हो गया था। उसके बाद वार्डन आ गई कि पापा तुम्हारे आए, क्यों बुलाई हो, ये वो 50 क्वेश्चन। मैंने कुछ नहीं बोला। पापा बोले ये लोग क्या बोल रही है, मतलब बहुत बच्ची है, डर रही है, 2-3 दिन से हम लोग को बोल रही है। मैं तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या ये सब बात सच है। हम दोनों सामने में थे, बैठे हुए थे। मैंने बोला पापा देखिए रात को ना बहुत ज़ोर ज़ोर से ग्रिल की आवाज़ आती है, खटखट की, हम लोग बंद कर देते हैं फिर भी आती है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो पापा को ना पहले लगा क्या हॉस्टल में मतलब इस सबको मतलब दे आया ना, तो वो हो जाता है ना कि आने के लिए घर पे बहाना बना रही है, इस टाइप का कुछ। वार्डन बोली नहीं देखिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला झूठ बोल रही है ये, ऐसा है, ऑनर को बुलाइए, ऑनर कुछ भी नहीं बोलती है, मतलब कोई झूठ बोलता नहीं। ये सब ना बात हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि अगर कोई झूठ बोले ना तो वो चुप रहता है, आँख नीचे करके रहता है। उनका वो था उस दिन। वो आई, वो खुद से बोली, पापा बोले प्लीज़ बताइए ताकि कोई भी बच्ची ना इसमें डर डर के मरे ना। आप लोग ऐसे क्यों करती हैं, ऐसे मतलब कुछ पापा उनसे बात की, मुझे सही से याद नहीं है। बच्ची जाएगी डर के तो वो 10 जगह बोलेगी, तो आपका ऐसे में हॉस्टल कैसे चलेगा। क्या बात है, ये सब जो बोल रही है ये दोनों सच है। उसकी ऑनर बोलती है रो के हाँ देखिए ये सब बात सच है, और मेरी ही और थी। इस दोनों को ना कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो ये बोल रही थी आंटी कि दोनों को ना कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो जो भी है। मेरे पापा बोले मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्या, बच्ची है मर जाएगी डर डर के, क्या बात क्या है। इस हॉस्टल में इतना बड़ा है, हमको भी स्टार्टिंग में अजीब लगा था। एक तो रेंट जो था ना बहुत कम था उस हॉस्टल का, और इतना आलीशान रहने के बावजूद भी उसमें लड़की नहीं थी, जो भी थी उनके गांव की 3-4 थी जो कि मतलब वो अपने साथ रखती थी, और 1-2 नीचे थी, और कोई थी ही नहीं। हम ही दोनों आए थे, पूरा अननोन पर्सन होता है वो। उसके बाद वो बताई ना कि मेरी एक बेटी थी जो कि
बहुत साल पहले की बात थी ना दीदी वो। हाँ, उनकी जो बेटी किसी ना, से प्यार करती हाँ, थी लव और मैरिज करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम में। और ये नहीं हो जाता है कि गांव शहर मतलब जो हो जाता है मेंटालिटी इज्जत, नहीं हो जाता है, हाँ, इज्जत प्रतिष्ठा वो डुबाने की डुबा कोशिश, देगी, तो हाँ। वो लव मैरिज किसी से बेटी कर लेगी या भाग हाँ। जाएगी तो मेरा क्या इज्जत हाँ, रह जाएगा इज्जत रह गांव जाएगी। में शहर में। इसके लिए उनका शादी नहीं करवाया गया, और जिसके लिए वो 2 बार जहर भी खा चुकी थी, जिससे उनकी मौत नहीं हुई। और जो पैर का जो वो था ना छाप, वो जब फांसी लगाने के लिए चढ़ी थी ना ऊपर, जब आदमी का प्राण छूटने लगता है ना, तो वो रस्सी से ना पूरा पैर ऐसे पटकता है कि कैसे भी करके मेरा छूट जाए। तो उस टाइम ना उनके पापा आ गए थे तो बच गई थी वो लड़की। लेकिन एक दिन ना उनकी शादी होने वाली, कुछ बोल रही थी होता है आंटी। कि एक मतलब जिससे लव मैरिज करने हाँ। वाली होती है ना, तो उसके साथ ना मतलब भागने भागना टाइप का चाह प्लानिंग रही रहता है, तो उनके मम्मी पापा को फांसी ये से वो चीज़ नहीं मरी थी, पता उसके चल बाद फिर से जाता है। भागना चाह रही थी। इनके माँ बाप सोच रहे थे, उस लड़की के माँ बाप सोच रहे थे कि कहीं पे और शादी करवा देंगे, बट ये लोग भागने का सोच रहे थे। तो कहीं से पकड़ के और उसी ग्रिल के बाहर जब वो बोली, जब वो ना गांव वाला आदमी क्या बोल रही थी, वो पता नहीं क्या था, रस्सी से बांधकर या क्या कुछ आग लगा दिया गया, क्या किया गया मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, वो कर दिया गया था उन दोनों के साथ। इसलिए उनका जब तक वो प्राण जब छूट रहा, मतलब प्राण नहीं होता, छूटता है तो ग्रिल का ऐसे मतलब ग्रिल वो पीट रही थी कि प्लीज़ मत करो ऐसे मेरे साथ। तो वही चीज़, इसलिए ना अभी तक उनके ग्रिल का आवाज़ ऐसे होता है। बहुत गलत है यार, बहुत समझ रहे हो आप, किसी को जिंदा मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत गंदा चीज़ है यार। शादी करनी है करवा दो ना, क्या ही जाता है। एक तो सोचो हम लोग वहाँ से बच के निकले, कैसे भी करके पापा को बुलाए, और उसी दिन जब पापा को इतना सब कुछ पता चल गया तो कौन ही गार्जियन अपने बच्चे को ऐसे उसके जगह पे बाद पता छोड़ेगा। चला, अच्छा कोचिंग में वो जो लड़की मेरे से बात करना छोड़ी थी ना, इस वजह से छोड़ी थी कि हम लोग भूतिया हॉस्टल में रह रहे थे। फिर हम लोग को ना दूसरे हॉस्टल में रखा गया जहाँ पे नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं, हाँ। वैसे था। वहाँ का बहुत अच्छा था सब कुछ। तो फिर भी हम वहाँ लोग को पे डर लग रहा था, यहाँ भी रात में कुछ होता है, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं हुआ हम लोग के साथ। वो फर्स्ट डे था ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा घटिया और क्या ही खतरनाक बोले। था। फर्स्ट टाइम लोग मतलब आए ही थे, और उसमें इतना कुछ हो गया ना कि मतलब बता नहीं सकते हैं। और ये चीज़ ऐसी है ना कि आपको लगे कि मजाक है, कहानी है, कुछ भी है, सच में लग तो कहानी ही रहा है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं इस चीज़ को, तो बहुत अजीब लगता है। अभी भी बात उस चीज़ का करते हैं ना, तो बहुत अजीब ही मन में होने लगता खड़ा है। हो जाता है। और यहाँ भी हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कोई हॉस्टल, इतना हॉस्टल का रिव्यू की तुम, लेकिन कहीं पे ऐसा कहीं लगा पे। कि मतलब इस टाइप का हो, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लगता है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी भी मेरा रात कुछ, हो रही है। हाँ अभी भी रात हो रही है, हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, पता नहीं क्योंकि क्यों बात करती पूरे दिन ना वो मकान का वो चल रहा था, तो आवाज़ आ रही थी इसलिए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ये वीडियो, आई नो, बट स्टोरी कुछ ऐसी थी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।